हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भैया आज क्या करने वाले हैं, यानी मार्केटिंग, जो रूरल मार्केटिंग है वो होती है फिनिश। वो हमारी क्या हो गई, फिनिश होगी भाई। जिसने की जो भी क्लासेस जो है बीच में पेंडिंग है या रहती है वो अपना भाई कवर करते चलो, जिसकी जो भी रहती है। सो अब जो नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा डिस्कशन करके स्टार्ट कर देंगे, यानी कल से आपकी वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज जो करने वाले भाई ये वाली क्लास, यानी ये स्कीम से रिलेटेड है। अभी तक दो स्कीम की हैं, ये थर्ड स्कीम जो है इम्पोर्टेंट वो आज हम करने वाले हैं। मैंने बोला भी था कि बीच बीच में जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा एक एक स्कीम्स को हम कवर करते जाएंगे। सो भाई हर एक जो चीज़ें हैं मैं आपको करवाती जाऊंगी, बस आपको वो साथ के साथ करनी है, प्लस रिवीजन करनी है। मैं 10-15 मिनट में बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाने हैं वो मैं करवा दूंगी। सो भाई कम टाइम में कैसे चीज़ें कवर करनी है ना, वो बस फटाफट वो चीज़ें देखो आपकी कैसे कवर हो रही है कम टाइम में। क्योंकि मैंने एक भी क्लासेस जो है ज़्यादा लंबी ली ही नहीं, और सिलेबस भी कवर हो गया, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सो ऐसे ही जो है हर एक चीज़ जो है हम करते जाएंगे। वो कोई भी सब्जेक्ट हुआ, पहले ये वाले सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे, और साइड बाय साइड जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ लगती जाएगी मैं आपको करवाती जाऊंगी, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और जो है ये स्टार्ट करने से पहले भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल सके, हर एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई। तो करते हैं स्कीम स्टार्ट, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं बता दूंगी, ठीक है। सो स्कीम देखो क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी ये वाली स्कीम है। और इस वाली स्कीम में यानी क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी नाम से शोर है आयुष्मान भारत, ठीक है। सो ये वाली स्कीम जो है एक पॉपुलरली जो है स्कीम है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम जो है इन द वर्ल्ड। क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, एश्योरेंस। एश्योरेंस क्यों बोलते हैं इसको, हाँ एश्योरेंस होता क्या है वैसे, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी एश्योरेंस क्या होता है भाई, इसमें देखो एश्योरेंस में कोई भी सर्टेन जो इवेंट होता है ना, यानी जो इवेंट होता है, इवेंट आप घटना भी बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोल दोगे, घटना बोल देते हैं। वो क्या होती है भाई, सर्टेन होती है एश्योरेंस में, ठीक है। ओनली सिर्फ क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो अनसर्टेन होता है, यानी जो इवेंट होना होता है वो तो भाई सर्टेन है, वो चीज़ होगी। बट जो टाइम होता है ना वो क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस आप ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में इसमें क्या होता है, जो जीवन बीमा होता है इसमें जो है भाई सभी की डेथ होनी है। अब वो नहीं पता कि इसकी कब होनी है, वो चीज़ वो टाइम अनसर्टेन है, बट होनी तो है ना। ये तो है नहीं कोई यहाँ पे परमानेंट तो आया नहीं है। सो ये क्या है भाई, अश्योरेंस है, जिसमें जो इवेंट होता है, यानी जो लाइफ है वो मरना तो सभी को है, जो इवेंट यानी जो घटना होनी वो तो सर्टेन है। बट जो टाइम है वो क्या है भाई, अनसर्टेन है, कब होगा कैसे होगा, ये सारी चीज़ क्या है भाई, अनसर्टेन है, ठीक है। ये है एश्योरेंस। और इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें जो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें जो रिस्क होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन होता है, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सीडेंट ले सकते हो। अब ये जो एक्सीडेंट वाला जो इवेंट है, ये घटना जो है हो भी सकती है भाई, नहीं भी हो सकती। जरूरी है आपने न्यू गाड़ी वगैरह ली, उसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जरूरी है उसका एक्सीडेंट होगा, नहीं ना। सो वो इंश्योरेंस है। बट एश्योरेंस में क्या होता है कि जो है जो इवेंट होते हैं ना भाई वो सर्टेन जो है होते हैं, बट उनका टाइम जो होता है ना वो अनसर्टेन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने वैसे थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट वैसे बता दिया, जिसको नहीं पता है वो देख लो, ठीक है। सो करते हैं भाई इस वाली स्कीम्स में, यानी क्या है, ये एक एश्योरेंस हेल्थ स्कीम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है इसको बोला गया है। इसमें क्या है भाई, ये कब लॉन्च की गई है, 23 सितंबर 2018, यानी 23 सितंबर 2018 में जो है ये लॉन्च की गई है, इन रांची झारखंड में, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसने की है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको जो है लॉन्च किया है। सो दूसरा क्या है, इसका जो इनिशिएटिव क्या है, यानी आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, यानी इसके दो पर्पस हैं। फर्स्टली क्या है, हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ का को कवरेज करना,
उसको कवर करना, यूनिवर्सल हेल्थ। दूसरा क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस वेलनेस जो सेंटर है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका, उसको इनिशिएट, उसको प्रमोट करना, ये क्या है, इसका इनिशिएटिव है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, यानी ये क्या है कि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्कीम इसको बोलते हैं, यानी कैशलेस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पर्पज है 5 लाख पर मंथ पर फैमिली एनुअली, यानी कितना है इसका जो अमाउंट है वो कितना है भाई, 5 लाख पर फैमिली एनुअली जो है इसका वो है अमाउंट है। ये आप ध्यान रखोगे, ये वाली चीज जो है पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, कार्ड इशू, यानी जो इसमें कार्ड इशू किए जाते हैं ना भाई, वो डिजिटल कार्ड इशू किए जाते हैं। कैसे कार्ड इशू किए जाते हैं, डिजिटल कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं इसमें। और इसमें जो है आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, वो जुलाई 2025 तक टोटल जो है 41 करोड़ जो है वो इशू हो चुके हैं। कितने हो चुके भाई, 41 करोड़, ठीक है। सो ये है। उसके बाद क्या है कि ये जो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी एनएचए इसको बोल सकते हो, यानी क्या, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की गई है। और जो फंड जो है भाई इसमें, यानी सेंटर और स्टेट का जो है कितना क्या है, क्या रेशो हो रहा है भाई, 60:40 रेशो जो है इसका फंड जो है इन्वेस्ट वाला वो है। और इसमें जो है अभी तक जो है हॉस्पिटल्स जो है 31,466 जो हॉस्पिटल्स है वो इम्पैनल्ड हुए हैं, ठीक है। और बेनिफिशियरी यानी 12 करोड़ प्लस फैमिली को ये बेनिफिशियरी हो चुका है। प्लस सीनियर सिटीजन जो है 70+ जो है वो बहुत ही ज्यादा है इसमें। और करंट डेवलपमेंट क्या हो चुका है अभी तक, जो करंट डेवलपमेंट है वो क्या है भाई, यानी जो रेल 2024 से लेके 25 तक जो करंट डेवलपमेंट होने लग रहा है अंडर किसके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, यानी रेलवे हॉस्पिटल कहाँ पे, बिहार में। 2025 की जो है ये बात है, बिहार में ये, ठीक है। उस किसके अंडर किया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरा क्या है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स इन महाराष्ट्र जो है, ये भी किसके अंडर जो है हुआ है, इसका डेवलपमेंट भी 2024 की ये बात है यहाँ पे। और यूपी रोड मैप जो है अभी तक चला हुआ है, यूनिवर्सल यानी डिजिटल कवरेज जो है 2027 से लेके 30 तक जो है ये अंडर में चला हुआ है। ये है भाई डेवलपमेंट, ठीक है। मेन मेन चीज आपको यही याद रखनी है। एक इसका माइलस्टोन्स भी दे रखा है, वो मैंने डाला नहीं है, बट जो है ये जो है ना लॉन्च जो की गई थी, यानी जो ये लॉन्च की गई थी ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो ये लॉन्च नहीं, यूनियन बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी ना इसकी, यूनियन बजट में 1 फरवरी 2020 में 2018 में जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ये देखो मैं आपको ना एक प्रोसीजर बताती हूँ कि कैसे जो है बजट में अनाउंसमेंट होती है और बाद में जो है कैसे जो है वो कितना उसको टाइम लगता है पूरा लॉन्च होने में, फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यानी आप बोल सकते हो कि जो ये बजट में कब जो है अनाउंसमेंट हुई थी इसकी, 1 फरवरी जो है, 1 फरवरी 2018 में इसकी जो है अनाउंसमेंट हुई बजट में। फिर भाई अप्रूवल भी लेनी होती है, अब बजट में तो अनाउंसमेंट होगी, फिर इसकी क्या होगी, अप्रूवल होगी। अप्रूवल यानी कब हुई इसकी कैबिनेट में अप्रूवल, मार्च में जाके इसकी जो है अप्रूवल हुई, 21 मार्च आप लगा सकते हो। उसके बाद जो है इसके सीईओ जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद जो है बहुत सारा प्रोसीजर जो है ये चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टार्टिंग यानी जो है ये लॉन्च की कब की गई हुई, 23 सितंबर 2018 में ये प्रॉपर लॉन्च हो गई, इसका सारा प्रोसीजर जो है चल के, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपका क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में यहीं से एमसीक्यूज में ही कवर हो जाएगा आपका। सो आयुष्मान भारत जो है ये वाली स्कीम जो है कब लॉन्च की गई, 2018 में लॉन्च की गई, ये भी याद रखना कब, 23 सितंबर, ठीक है। उसके बाद विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, कौन सी जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बताओ, वो चीज बतानी है इसमें, कौन सी जो बॉडी इम्प्लीमेंटेड के लिए वो है, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए, ये और तो है ही नहीं, सो कौन सी हो जाएगी, एनएचए। उसके बाद क्या है, एनुअल हेल्थ कवर प्रोवाइडेड पर फैमिली अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कितना है, 5 लाख, वो किया ही है, कितना अमाउंट है, 5 लाख। उसके बाद क्या है,
ये जो स्कीम है प्रोवाइड विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर कवरेज, किस टाइप का जो हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी, कौन सा, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी, ठीक है, ये दोनों ही प्रोवाइड करती है ये वाली जो स्कीम है। उसके बाद क्या है, इनिशियली जो ये स्कीम है टारगेटेड हाउ मैनी फैमिलीज, कितनी सारी फैमिलीज को इसने जो है टारगेट कर रखा है। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है, कितना है भाई 10 पॉइंट, कुछ चीज़ें एमसीक्यूज में कवर की गई है और कुछ चीज़ें जो है ऊपर कवर की गई है, बट सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो 10.74 करोड़ जो है इसमें जो है अमाउंट इंक्लूड है। उसके बाद इन अक्टूबर 2024 ये जो है ना ये वाली स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू विच न्यू ग्रुप, कौन से ग्रुप के लिए जो है एक्सटेंड की गई, जो सीनियर सिटीजन है ना 70+ उनके लिए जो है ये एक्सटेंड की गई हुई, ठीक है। उसके बाद विच डाटाबेस इज यूज टू आइडेंटिफाई PMJY बेनिफिशरीज, कौन सा जो है इसमें डाटाबेस है, वही है भाई, कौन सा, ये वाला सेंसस, नहीं सेंसस ये ना ही 11 वाला आप लोगे और ना ही 2001 वाला, इसमें जो है किसके अंडर जो है डाटाबेस क्या आ जाएगा इसका, ये वाला जो है इसका डाटाबेस आ जाएगा, ठीक है। सो ये है भाई। उसके बाद एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट आप करके देखो, इसमें क्या है, कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कितना है इसमें बताया था ना, सेंटर और स्टेट की रेशो कितना है, 60:40, कितना है भाई 60:40 जो है इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आयुष्मान कार्ड, कितने इशू हो चुके भाई mid-25 तक, कितने हो चुके हैं 41, कितने हो चुके हैं भाई 41 हो चुके हैं, 41 करोड़। उसके बाद विच स्टेट हैज इशूड ओवर 5.34 कवर आयुष्मान कार्ड हाईएस्ट इन 2025, सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है सबसे ज्यादा जो है इशू है भाई आयुष्मान कार्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन 2025, कितने हुए 5.34 करोड़, कितने 5.34 करोड़। सो ये है भाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है स्कीम्स भी जो होती है कंप्लीट, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो 10 मिनट लगेगी, फटाफट क्लास में जो है अब देखो और करो फिनिश, एक बार सुनने में ही सुन लोगे ना, अब आपने ये सुन भी लिया ना, आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा 41 करोड़ था, यूपी में था सबसे ज्यादा, बस और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, बस सुनना ही तो है। 10-15 मिनट सुन लोगे तो कोई वो नहीं है भाई, कोई चीज आपकी ज्यादा अच्छी तरीके से कवर हो रही है, सो 10-15 मिनट लगा दोगे तो क्या दिक्कत है ना। और चीजें भी तो, और कहीं भी तो टाइम वेस्ट करते हो आप, करते हो ना। सो भाई वहाँ टाइम इन्वेस्ट करो जहाँ पे बेनिफिट हो आपको, ठीक है। सो 10-15 मिनट में कुछ आपका क्लियर हो रहा है बिल्कुल एमसीक्यूज के साथ, तो उसको छोड़ो मत, बिल्कुल भी स्किप मत करो, करो उसको, ठीक है ना। मेन मेन चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वो भाई इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा, अब मैं इतना इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, बस आपको सारी मेहनत मेरी हो रही है, आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही है, आपको बस आपकी 10 मिनट लगेगी ये सारी क्लास देखने, बट मेरी जो है ये जो है स्लाइड बनाने में प्लस रिकॉर्डिंग प्लस एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दिखने में छोटी होती है बट इसके साथ जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो भाई जो सपोर्ट करो, और जो है ये भी देखो आप लोगों की 10 मिनट लग रही है, सो कवर करो भाई, इतना तो बेनिफिट उठाओ, और कुछ नहीं कर रहे कम से कम खुद का तो बेनिफिट उठा लो, डेली देखो क्लासेस को, ठीक है। तो ये है भाई, कल से अपना जो है नया सब्जेक्ट की जो है क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे, और कुछ भी जो नया करने वाले हैं वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। सो आज के लिए यही है।